हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे आपको वो तमाम तस्वीरों से एकाएक रूबरू करवा रही हैं और क्यों कुंभ महत्वपूर्ण है ये बता रही हैं। सनातन का डंका लगातार बजना चाहिए और सीधी तस्वीर और सीधा पूजा मोहन पांडे के पास आपको लिए चलते हैं। पूजा, आज वाकई ये अपने आप में संयोग है जिसका जिक्र आप करती हैं। कई सालों यूं सदियों के बाद आता है जो संजोकर हिंदुस्तान अपनी मुट्ठी भर इन उम्मीदों के साथ आगे रखता है और अब ये 144 साल का इंतजार आज समाप्त हुआ। हर एक डुबकी हर हर गंगे के नाम से निकल रही है। क्या कुछ तस्वीर आपको नजर आ रही है? कैश था पहले से। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूजा के पास आपको लिए चलेंगे। ये एरियल शॉट है, यानी ऊपर से ली गई तस्वीर है और आप सोचिए न जमीन से लेकर नभ आकाश तक इस वक्त इसी जगमग रोशनी से जगमगा रहा है। हर डुबकी हर हर गंगे पुकार रही है, नमामि गंगे के उद्घोष के साथ सनातन को जोश दे रही है। और यही वजह है कि ये पौराणिक परंपराओं को हिंदुस्तान संजो कर रखता है और जब जब सामने आता है तो इन तस्वीरों के जरिए एक अलग वेशभूषा या यूं कहूं कि एक अलग सनातन संयोग संजो कर लाता है। और यही वजह है कि ये तस्वीरें भी सिरमौर हो रही हैं और हर आस्था की डुबकी के साथ जो व्यवस्था है वो कितनी टाइट है वो भी नजर आती है। आप किसी भी देश को देखिए, इतनी बड़ी आबादी के साथ इतना बड़ा जो संयोग है वो सेट कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, आज की ये तस्वीर वाकई आप सुबह से दिखा रही हैं, न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव कवरेज कर रहा है और आप आपकी जुबानी सुनेंगे और कैमरे की तस्वीरों के जरिए उन तस्वीरों को हम तक भी पहुंचाइए, हम भी इस आस्था की नगरी में डुबकी लगा पाए। अगली आवाज आपकी और तस्वीरें आपके द्वारा पहुंचाई जा रही। अंकित, देखिए, मुझे आपका जो सवाल है वो बहुत क्लियर तो नहीं सुनाई दिया है, लेकिन फिलहाल मैं आपको यथास्थिति बता देती हूँ। मैं इस समय संगम तट पर मौजूद हूँ और संगम में स्नान का प्रोसेस क्या होता है, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच गए हैं और कुछ जो पहुंच रहे हैं, दोनों के लिए थोड़ा सा गाइडेंस न्यूज इंडिया के माध्यम से समझ लीजिए। पहले तो आप घाट की भीड़ देख लीजिए, उसके अलावा देखिए कि यहाँ से एक नाव जो है मिलती है। संगम ये नहीं है जो आपको घाट पर प्रत्यक्ष दिखता है, ये संगम नहीं है, बल्कि यहाँ से नाव ली जाती है और नाव के जरिए बीच में जाकर के, वहां पर देखिए बीच में जाकर के फ्लोटिंग चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं। बीच में जाकर के जो तीर्थयात्री यहाँ पहुंचते हैं, जो संगम का स्नान, त्रिवेणी संगम का स्नान करना चाहते हैं, उन्हें वहां पर स्नान करवाया जाता है। उनके लिए फ्लोटिंग चेंजिंग रूम्स की वहां पर व्यवस्था की गई है। अभी हम भी जाएंगे, वहां से एक रिपोर्ट भी आपके सामने फाइल करने वाले हैं। पीएसी की तरफ से एक बड़ा चेंजिंग रूम बनाया गया है और उसके अलावा जितने आप येलो गुंबद देख पाएंगे, ये छोटे छोटे चेंजिंग रूम्स एक साथ में दो दो बने हुए हैं और ये फ्लोटिंग है, यानी कि धारा के बीच में ले जाकर के स्टैब्लिश किए गए हैं। ये ठीक वैसे ही वीवीआईपी कुंड की तरह है, स्नान कुंड की तरह, जो हमने रिपोर्ट एक साझा भी की थी। उसके अलावा देखिए, जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि कई लोग इस तट पर भी गंगा स्नान कर रहे हैं और जो 12 किलोमीटर लंबा घाट एक्स्ट्रा बनाया गया है वहां पर भी स्नान कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं देख लीजिए। चेंजिंग रूम्स बनाया गया है और आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा काम आ रहा है वो क्या है वो समझिए। चूंकि देखिए, जब तीर्थयात्री बहुतायत संख्या में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि वो अपनों से बिछड़ जाते हैं, भीड़ क्योंकि बहुत ज्यादा रहती है तो वो अपनों से बिछड़ जाते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा बोलना बंद करूंगी और मेरे पीछे की बैकग्राउंड की ऑडियो को आप महसूस कीजिए, उसमें क्या सुनाई देता है आपको। तो ये जो आप आवाज, तो ये साफ तौर पर तस्वीरें पूजा हमें लगातार पहुंचा रही हैं 4000 हेक्टेयर में फैले इस 25 जोन में बटे महाकुंभ क्षेत्र की। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 2025 के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और 144 साल के बाद ये पवित्र घड़ी आई है।
आस्था के महाकुंभ में पौष पूर्णिमा के मौके पर शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ में देश भर से साधु संत और नागा साधु पधारेंगे। इतना ही नहीं, इसे लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह भी है। पूरे प्रयागराज में माहौल आध्यात्मिक धार्मिक बना हुआ है। आस्था की डुबकी के लिए संगम नगरी में त्रिवेणी तट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा जा रहा है। योगी सरकार ने महाकुंभ के लिए महा तैयारी की है। आपको बताते हैं कि आखिर प्रयागराज का महाकुंभ क्यों है खास। इसी से जुड़ी ये देखिए खास रिपोर्ट।